त्रिलोक विजेता रावण, जिसने ब्रह्मदेव से वरदान पाया था, जिसने भगवान शिव को कैलाश पर्वत सहित उठाया था, जिसका विष्णु जी का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, जिसने अपने दरबार में नवग्रह को बंदी बनाकर रखा था, जो शनि देव को अपने पैरों में रखकर शासन करता था, जिसके सामने सभी देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उस रावण को एक साधारण वनवासी कैसे युद्ध में परास्त कर यह सिद्ध करता है कि पापी, अधर्मी और अनाचारी कितना भी शक्तिशाली और विद्वान हो, एक दिन उसका सर्वनाश हो ही जाता है। अधर्म की शक्ति कभी भी धर्म को हरा नहीं सकती, अंत में विजय सत्य की ही होती है। तो भक्तजनों, इस दशहरे के पावन त्योहार पर आइए हम जानते हैं राम रावण युद्ध की कुछ अनसुनी बातें, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और आप दशहरे का वास्तविक महत्व भी जान पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर रामायण की यह महत्वपूर्ण घटना अवश्य सुने। एक बार जब श्री राम से युद्ध करते हुए दशानंद रावण के सारे वीर योद्धा, मायावी राक्षस, भाई और पुत्र मारे जाते हैं, तो स्वयं रावण युद्ध भूमि में आता है और राम रावण के मध्य अंतिम महासंग्राम प्रारंभ हो जाता है। वानर सेना राक्षसों पर बिजली की तरह टूट पड़ती है। सबसे पहले हनुमान जी रावण पर प्रहार करते हैं, परंतु रावण ने महाकाल का विकराल रूप धारण किया हुआ होता है, इसलिए जो भी उसके सामने आता है उसे वह पल भर में परास्त कर देता है। अतः यह सब देखकर स्वयं राम उसके सामने आते हैं और ब्रह्मांड का सबसे भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। समय का चक्र भी मानो यह महासंग्राम देखने के लिए रुक जाता है। संसार के सभी प्राणी राम की विजय की प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। श्री राम रावण से कहते हैं, भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है कि भक्त अनपढ़ और मूर्ख हो तो भी हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है। उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी ही होती है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प सी रह गई है। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका अंत समय आ गया है, और तब वह एक घायल सांप की भांति सुरक्षा का बिल ढूंढता फिरता है, परंतु उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है और तुम उस अशांति की तड़प तथा पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी नहीं मानता। रावण, तुम्हारी इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। यह सुन रावण कहता है, अरे ओ वन वन भटकने वाले वनवासी, भालू बारों के साथ और मेरे कुलद्रोही विभीषण के विश्वासघात के सहारे की सहायता से अपने नाम के झंडे जो तुमने गाड़ रखे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने आ गया है रावण। रावण नाम है मेरा, बड़े बड़े दिक्पाल, देवी देवता, नाग गंधर्व तक को रुलाने वाला रावण। इस पर प्रभु श्री राम कहते हैं, रावण का अर्थ तो रुलाना ही है। लंकेश, तुम्हारी सार्वभौमिक सत्ता, अपार प्रभुता और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात हैं, परंतु तुमने अनीति, अत्याचार और अनाचार से पूरे संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब यदि वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा रावण। तब रावण कहता है, अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोक जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग नहीं गए तो मैं आज उन सब का बेर निकालूंगा। यह मत भूलना कि आज तुम्हारा सामना महाबली रावण से है। यह कहकर रावण जोर जोर से हंसता है। उसकी हंसी की गूंज सुन पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। ज्वालामुखी फटने लग जाते हैं, महासागरों से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। तब श्री राम कहते हैं, नीच, निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। उस पर रावण कहता है, दंड देने का काम राजा का है, किसी वन वन भटकते भिखारी का नहीं। यह कहकर रावण अपने मायावी बाण राम पर चलाता है।
राम भी बड़े साहस के साथ उनका सामना करते हैं और अपने दिव्य बाणों से उसे नष्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर बड़े ही घातक अस्त्रों का प्रहार करते हैं। रावण अपने मायावी बाणों से राम को अनेक घाव देते हैं। यह देख श्री राम अपने चारों तरफ सुरक्षा आवरण बना लेते हैं, जिससे टकराकर रावण के बाण निष्फल हो जाते हैं। दोनों ही परम वीरों के मध्य बहुत विकराल युद्ध होता है। जैसे ही उनके बाण आपस में टकराते हैं, उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। सभी देवता बिना आंख झपकाए निरंतर इस भीषण युद्ध को देखते रहते हैं। धीरे धीरे राम युद्ध में रावण पर भारी पड़ने लगते हैं। रावण की सारी मायावी शक्ति नष्ट होने लग जाती है। अवसर का लाभ उठाकर राम रावण की गर्दन पर बाण मारते हैं, जिससे कि उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, परंतु कुछ क्षण बाद ही उसका सिर पुनः प्रकट हो जाता है। राम यह देख चकित रह जाते हैं। वह पुनः बाण चलाकर रावण का शीश काट देते हैं, परंतु रावण का सिर फिर से उग आता है। राम ऐसा कई बार करते हैं, पर जितनी बार राम रावण का सिर काटते हैं, उसका सिर पुनः प्रकट हो जाता है। रावण की यह माया देख सभी देवी देवता चिंतित होने लग जाते हैं। तब विभीषण जी राम के पास जाते हैं और बताते हैं कि प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से रावण की नाभि में अमृत है। उसके प्रभाव से ही एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। अतः आप पहले आग्नेय अस्त्र का उपयोग करके उसकी नाभि का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा और इस संसार को उसके पापों से मुक्ति मिल सकेगी। फिर प्रभु श्री राम आग्नेय अस्त्र बाण का ध्यान करते हैं और उसे रावण की नाभि में मारते हैं। उसके प्रहार से रावण घबरा उठता है और उसकी नाभि में स्थित अमृत सूख जाता है। तभी श्री राम का सारथी उन्हें बताता है कि प्रभु, यही समय है, आप ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर इस राक्षस का वध करें। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया था, वह घड़ी आ गई है। फिर प्रभु श्री राम ब्रह्मास्त्र का ध्यान करते हैं और रावण पर उसका प्रहार करते हैं, जिससे रावण धराशायी हो जाता है। वह अपने अंतिम समय में श्री राम का नाम लेते हुए जमीन पर गिर पड़ता है तथा उसके प्राण निकल जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड रावण नाम के आतंक से मुक्त हो जाता है। चारों तरफ विजय का शंखनाद गूंज उठता है। श्री राम के जयकारे चारों तरफ लगने लगते हैं। उसी समय से बुराई पर अच्छाई के जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहते हैं, मनाया जाता है। रावण का वध कर श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और सत्य का पूरी निष्ठा से पालन कर उस पर चलने से साधारण मानव भी असाधारण काम कर सकता है और पापी, अधर्मी और अनाचारी कितना भी शक्तिशाली और विद्वान हो, एक दिन उसका सर्वनाश हो ही जाता है। अधर्म की शक्ति कभी भी धर्म को नहीं हरा सकती। अंत में विजय सत्य की ही होती है। पापी का पाप जब चरम सीमा पर होता है, तब उसका अंत प्रारंभ हो जाता है। काल के न्याय विधान से कोई नहीं बच सकता, यही परम सत्य है। यदि आप दशहरे और दीपावली के पावन त्योहार पर यह कथा सुन रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे कि आपको इस कथा को सुनने का पुण्य फल मिल सके। और प्लेलिस्ट में जाकर रामानंद सागर की संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अवश्य देखें और प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। प्रिय दर्शकों, मात्र 29 रुपए में, जी हाँ भक्तजनों, मात्र 29 रुपए में प्रभु श्री राम की प्रेरणा व आशीर्वाद से हम लाए हैं दुनिया की सबसे सस्ती रामायण की ई बुक, जिसमें रामायण को हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। यह बुक निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ देगी। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी बुक पाए और अपने खाली समय का उपयोग अपने फोन में रामायण ग्रंथ को पढ़ने में करें।